Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome back once again. We all of here. Welcome back. As you all know that today we are going to learn again such a great topic. आज हम फिर से एक और मॉडल वो पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं वुड। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मोस्टली हम कंफ्यूज होते हैं कि वुड को हम कैसे यूज करें, क्योंकि वुड के आज हम जो यूज पढ़ेंगे वो हम 4 यूज पढ़ेंगे। अब हम एक ही वर्ड वुड के हम 4 डिफरेंट यूज पढ़ेंगे। हम वुड को पास्ट में यूज करते हैं, हम वुड को प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी हम यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अब हम 2 यूज पढ़ेंगे वुड के पास्ट में कैसे आप यूज कर सकते हैं। आप अगर आप वुड को यूज करेंगे ना गाइस, आप वुड पे 10 पेजेस का, 20 पेजेस का, 30 पेजेस का भी ऐसे या पैराग्राफ लिख सकते हैं सिर्फ वुड पे। लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट करते हैं कि वुड को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले ये जो वुड वर्ड है, वुड का फीचर जो होता है वो कौन सा वर्ड होता है, आपको अपने माइंड में रखना है। जो वुड का जो फीचर होता है वो विल होता है। क्या होता है? विल। WILL, विल। ठीक है गाइस, विल जो होता है वो वुड का फीचर। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन, व्हाट इज द पास्ट ऑफ विल, तो आप कहेंगे वुड इज द पास्ट ऑफ विल। जो वुड होता है वो विल का पास्ट होता है। ठीक है, मैं यहां पर एक और वर्ड लिखूंगा। ठीक है, मैं यहां पर वर्ड लिखूंगा अभी, यूज्ड टू। अभी आपने वर्ड उम्मीद है कि सुना होगा। आप यूज्ड टू वहां पर यूज करते हैं जब आप कोई माजी में काम करते थे, फिर आप वो काम जो आप कभी भी फिर काम नहीं करते, यूज्ड टू हम वहां पर यूज करते हैं। वुड भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करते हैं जब आप कोई भी हिस्ट्री बताते हैं माजी में, मैं स्कूल जाता था, मैं मेहनत करता था, मैं दोस्तों से लड़ता था। वुड की आप उर्दू में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं पास के लिए। तो हम वहां पर सर यूज्ड टू भी तो यूज करते हैं। तो अब हम वुड को कैसे यूज करें? वेरी सिंपल। आपको करना क्या होता है, अब आपको क्या करना होगा, यूज्ड टू का एक सेंटेंस लिखना होगा स्टार्टिंग वाला। उसके बाद जो भी आप बात बताएंगे वो आप वुड में कन्वर्ट करते जाएंगे, वुड में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो आपको यूज्ड टू की नीड दोबारा यूज करने की नहीं होगी डियर। सो लेट्स बिगिन। अब देखें, वेरी सिंपल। अगर आप कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? अभी हम कुछ एक पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जैसे सिंपल पैराग्राफ लिखेंगे। तो आप क्या कहेंगे? व्हेन आई वाज अ व्हेन आई वाज अ किड। ठीक है, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था तो क्या करता था? मैं दोस्तों से लड़ता था, मैं दोस्तों से लड़ता था। तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई, उसके बाद आपको क्या करना होगा? यूज्ड टू फाइट, आई यूज्ड टू फाइट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब यूज्ड टू आपने यूज किया, इसका मकसद होता है कि जो आप काम करते थे अब आप वो काम बिल्कुल भी नहीं करते हो, तब आप यूज्ड टू यूज करते हैं। बट अब आप उसके बाद क्या करता था? पर वो मुझसे नहीं लड़ते थे, पर वो मुझसे नहीं लड़ते थे। तो आपको क्या करना, अब आपको यूज्ड की जगह पर आपको जो यूज करना होगा वुड यूज करना होगा। जो मीनिंग होगी, जो सेंस होगा, वो यूज्ड वाला ही होगा। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो क्या कहेंगे? पर वो मुझसे नहीं लड़ते थे, तो क्या कहेंगे? बट दे। अब आप यूज नहीं करेंगे, उसके बजाय आप क्या करेंगे? वुड। बट दे वुड नॉट फाइट विज मी। ठीक है, पर वो मुझसे नहीं लड़ते थे। ठीक है, उसके बाद हम बाहर जाते थे। ठीक है, हम बाहर जाते थे, उसके बाद हम बाहर जाते थे, तो क्या कहेंगे? फिर आप क्या कह सकते हैं? आफ्टर दैट वी
would go to, we would go to outside, ठीक है, हम बाहर, फिर हम मीन्स और हम एंजॉय करते थे, क्या करते, हम एंजॉय करते थे, तो क्या कहते हैं, when we would enjoy so much। देखिए दिए आप वुड पे, अब आप थे चाहे आप अपनी पास्ट, आप अपनी माजी, आप अपनी माजी को डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वुड यूज कर कर। तो ये कितना कमाल का लेक्चर, कितना कमाल का यूज है ये था वुड का वन यूज। एंड नंबर टू, अब हम वुड का दूसरा यूज पढ़ेंगे कि वुड को हम कैसे यूज करेंगे। नंबर टू यूज, ठीक है, वैसे ही होगा जैसे आपने पहले यूज्ड टू, अब आप विदाउट यूज्ड टू आप पास में किसी को बता सकते हैं अपनी लाइफ, अपनी हिस्ट्री, या किसी के बारे में भी आप स्टोरी बता सकते हैं, या अपनी स्टोरी या अपनी बातें कुछ भी आप किसी को बता सकते हैं। जैसे जब मैं स्कूल जाता था, ठीक है, या जब मैं बच्चा था, मुझसे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते थे, वो मेरा ख्याल करते थे, मैं मेहनत करता था, मैं टीचर्स को प्यार करता था, वो टीचर्स मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये आपका पास होगा तो आप वुड यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। लेट्स बिगिन, कैसे, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं जब मैं स्टूडेंट था, when I was a student, when I was a student, जब मैं स्टूडेंट था, तो आप अब आप यूज टू यूज नहीं करें, सिर्फ वुड। मैं बहुत मेहनत करता था, मैं बहुत मेहनत करता था, या मैं मेहनत करता था, आई वुड वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता था, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं उसके बाद मैं टीचर्स से प्यार करता था, मैं टीचर से प्यार करता था, तो आप क्या कहते हैं, आई वुड लव माई टीचर्स, ठीक है। दूसरा, आई वुड लव माई टीचर्स, ठीक है। फिर वो फिर वो मुझे अप्रिशिएट करते थे, मीन्स दाद देते थे, तो क्या देते थे, देन दे वुड अप्रिशिएट मी। उसके बाद मैं अपने क्लासमेट्स का बहुत ख्याल रखता था, मीन्स फिर मैं अपने क्लासमेट्स का, जो मेरे मेरे साथ पढ़ते थे, तो मैं उनका ख्याल रखता था। तो आप कह सकते हैं when I would care my classmates, ठीक है। फिर हम एंजॉय करते थे, देन वी वुड एंजॉय ईच अदर, आपस में एंजॉय करते थे। तो ये दूसरा हो गया। जो आपने फर्स्ट वाला पढ़ा यूज्ड टू, अब आप वो वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट सेम, ये इशू नहीं है कोई भी दिया। नाउ लेट्स टर्न टू थर्ड नंबर, थर्ड यूज। अब हम वुड को यूज करेंगे ऑफर में। जब आप किसी को ऑफर देते हैं तो आप वहां पर वुड यूज कर सकते हैं डियर्स। किसके लिए, ऑफर के लिए आप वुड यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप कहीं पर चाय पी रहे हैं, तो आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो क्या आप चाय पियेंगे, या किसी को क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्या आप खाना खाएंगे, ठीक है, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, और उसके बाद आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। ये होता है वुड, ये होती है ऑफर, इनको आप इंट्रोगेटिव में लेकर जाएंगे। लेट्स बिगिन हियर। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, मैं क्या आप चाय पियेंगे, किसी को आप कह रहे हैं इंग्लिश में या कुछ भी दिए, क्या आप चाय पियेंगे, तो आप क्या कह सकते हैं, वेरी सिंपल, would you take tea,
वुड यू टेक टी, क्या आप चाय पियेंगे? या आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या आप मेरे साथ वॉक करेंगे? कभी कभार आप कहीं पर पार्क में हैं, वहां पर वॉक कर रहे हैं, अकेले वॉक कर रहे हैं, तो आप किसी और से भी कह रहे हैं क्या आप मेरे साथ वॉक करेंगे, बात वॉक भी करेंगे, बात भी करेंगे। लिए लेट्स तो क्या कहेंगे, वुड यू वॉक विद मी, वुड यू वॉक विद मी, क्या आप वॉक करेंगे? ठीक है। या आप किसी को कह रहे हैं क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे, या क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगे, तो क्या कहेंगे, वुड यू टेक लंच, क्या आप लंच करेंगे विद मी, मेरे साथ भी है। तो ये हो गया नंबर थर्ड वाला वुड। नाउ वी विल टर्न टू नंबर फोर्थ, वुड लाइक टू। लेट्स टर्न टू नंबर फोर यूज वुड लाइक टू। वुड लाइक टू आप कहां पर, वुड लाइक आप ऑफर के लिए यूज कर सकते हैं, वुड लाइक आप वांट के लिए भी यूज कर सकते हैं, विश के लिए, ये भी क्वेश्चन में यूज होता है। नंबर वन, आप वुड को किस लिए, दोबारा सेम ऑफर के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप वांट जब आप कोई चीज चाहते हैं, या जिसको आप विश कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको आप विश कह सकते, आप कह सकते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, विश कह सकते हैं। सेम होता है ऑफर, वांट या विश के लिए। गॉट दैट गाइस? चलो सीखते हैं। वुड लाइक टू, मैंने कहा ऑफर, जैसे वुड भी आप ऑफर के लिए यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है। वुड लाइक टू ये थोड़ा सा फॉर्मल है। जैसे मैंने कहा कि क्या आप चाय पियेंगे, ये भी सही है, बट आप किसी को और एहतराम से कहना चाहते, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ वॉक करना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगे, तो आप वहां पर वुड लाइक टू यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है। क्या आप मेरे पास आना पसंद करेंगे, क्या आप मुझे ये स्पून देना पसंद करेंगे, तो आप वहां पर वुड लाइक टू यूज करते हैं गाइस। लेट्स बिगिन इन द सेंटेंसेस, चलो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? ठीक है। तो आप कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो क्या कह सकते हैं आप, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? ठीक है। या क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे, कोई भी दोस्त आया है आपसे बाहर से, तो आप कह रहे हैं उसको क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे, तो आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, वुड यू लाइक टू, डिनर के लिए आप हैव यूज करते हैं, हैव डिनर विद एके मी डियर। ठीक है। विद मी, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी डियर। एक ये हो गया आपका अब वांट विश, आप इनको अफर्मेटिव में यूज कर सकते हैं। एक एक है, जैसे मैं चाय पीना पसंद करूंगा, ये मेरी वांट है, ये मेरी विश है। मैं वॉक करना पसंद करूंगा, जैसे आप खाना खाते हैं रात का, तो आप कहते हैं ना कि मैं अब वॉक करना पसंद करूंगा। ठीक है। या हम मैं बाहर जाना पसंद करूंगा, मैं बर्गर खाना पसंद करूंगा, तो आप ये विश करते हैं, तो आप वहां पर भी वुड लाइक टू यूज कर सकते हैं एज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। कैसे, मैं चाय पीना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टेक टी, बिस्किट्स के साथ, विद बिस्किट्स भी आप कह सकते हैं दिए। ठीक है। या ठीक है, आप ऐसे कह वो यहाँ आना पसंद करेंगे, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं दे वुड लाइक टू कम हियर। ठीक है। या आप सॉरी, ठीक है, ये अफर्मेटिव है। ठीक है। तो आप इस तरीके के आप वुड लाइक को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही से समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं डियर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।